हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सावन के नियम के बारे में। सावन में आपको कौन कौन सा नियम धारण करना चाहिए जिससे आपकी इच्छा पूरी हो और आपको पूरे सावन के फल की प्राप्ति हो। तो जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, गुरु जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो पहला उपाय आपको पहले ही दिन से करना है। बेल पत्र से आप उपाय को करेंगे तो ध्यान से आप समझिएगा कि किस तरह से आपको बेलपत्र से उपाय करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बेलपत्र आपको लेना है पहले दिन और अपने घर से आपको जल लेना है। तो जल आप कितना लेंगे? तो 2 लोटे जल आपको प्रत्येक 1 महीने तक, जब भी आप शिवलिंग पे जल समर्पित करने जाएं तो आपको 2 लोटे जल को समर्पित करना है शिवलिंग पर और साथ में एक बेलपत्र। और इसके साथ साथ में आपको तीसरा जो उपाय है उसे आप करेंगे तो कोई भी वस्तु आपके घर में जो भी उपलब्ध हो, जो आपको आसानी से मिल जाए, कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। जैसे चावल का दाना ले सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं चने की दाल है, तो आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं। महादेव पे संपूर्ण वस्तुएं समर्पित की जाती हैं। हरी मूंग भी ले सकते हैं और साथ में आप चाहें तो बेलपत्र से भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब करना क्या है, सर्वप्रथम आप अपने घर से जब जल लेके जाइएगा तो जल आपको 2 लोटे लेने हैं। तो कहाँ से लेंगे? तो अपने घर के मटके से आपको जल लेना है और 2 लोटा आप जल भरिएगा। और साथ में जैसा कि हमने आपको एक बेलपत्र बताया है और कोई भी वस्तु, जैसे 108 चावल का दाना भी आप ले सकते हैं, 108 गेहूं भी ले सकते हैं, 108 जौ के दाने ले सकते हैं और 108 बेलपत्र भी ले सकते हैं, 108 आप समी का पत्ता भी ले सकते हैं, 108 आप दूर्बा का भी उपाय कर सकते हैं, 108 कोई पुष्प हो तो आप पुष्प भी ले सकते हैं। श्वेत पुष्प हो, कनेर का पुष्प हो या कोई भी पुष्प हो तो उसे भी आप ले सकते हैं। जो भी आपको आसानी से मिल जाए उससे ही आपको यह उपाय करना है। तो सर्वप्रथम आप जल का उपाय करेंगे। सबसे पहले आपको मंदिर जाना है। मंदिर में आप अपने घर के मटके से जो 2 लोटे जल लेके गए हैं उस जल को आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। तो शिवलिंग पे आप किस तरह से समर्पित करेंगे? तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप गणेश जी, देवी अशोक सुंदरी, माँ जगत जननी जगदम्बा का जो पूरा गोल जलाधारी वहाँ कार्तिकेय जी के स्थान पे फिर आप शिवलिंग पे समर्पित करें। और यदि ऐसा मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सावन के महीने में, तो आपके पास यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट शिवलिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं। जब आप शिवलिंग पे समर्पित करेंगे ना, तो जो आपका जल बह के जाता है वो पूरे जलाधारी पे जाती, गणेश जी के स्थान पे भी पहुंच जाता है, कार्तिकेय जी के स्थान पर भी पहुंच जाता है। तो हर जगह वो जल आपका पहुंच जाता है। तो आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के ऊपर आप एक पीला चंदन या लाल चंदन या एक चावल का दाना या एक पुष्प रख लीजिएगा। रखने के बाद इसे आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। तो कैसे समर्पित करेंगे? तो सर्वप्रथम आपको देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे तुमुरका महादेव का नाम लेकर के आपको समर्पित करना है। उसके बाद इसी बेलपत्र को उठा करके आप शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। ये आपका दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम आपको करना है, आपका जैसा बताया गया है 108 दूर्बा आपको मिल जाए, 108 आपको बेलपत्र मिल जाए, 108 आपको चने की दाल हो या आखा चावल हो या गेहूं हो या कोई पुष्प हो, जैसे कनेर का पुष्प हो या कोई श्वेत पुष्प, जो भी आपके पास है, आपको कितना 108 आपको लेने हैं। और उसे ले जा करके जब आप लेके जाइएगा मंदिर में तो आप इस तरह से पहले जल समर्पित करें, फिर एक बेलपत्र। जो एक बेलपत्र का उपाय आपको बताया गया ये अलग से है, आपको ये पहले दिन करना है और आखिरी दिन करना है। बाकी आप नियम से जो 108 चावल के दाने के उपाय का नियम ले रहे हैं उसे आपको रोजाना करना है। हाँ, और एक बात और, यदि बीच में छूट जाता है किसी कारणवश तो आप जब दोबारा मंदिर जाइएगा तो उसमें जोड़ करके आपको चढ़ा देना। जैसे एक दिन का छूटा हुआ है तो दूसरे दिन जब आप समर्पित करें तो 216 चावल आप समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से
आपको समर्पित कर देना है। और ये बेलपत्र या कोई भी वस्तु आप समर्पित कर रहे हैं, चावल का दाना ही नहीं, तो उसी तरह से समर्पित करना है। अपने सीधे हाथ में रखिएगा और आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना करें। सावन का महीना चल रहा है, प्रभु मेरे पास जो भी है आपको लेके समर्पित हूँ, समर्पित कर रही हूँ, आप कृपा करें, मेरे कष्ट को दूर करें। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आपको महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। तो यह उपाय आपको पूरे 1 महीने तक करना है। ध्यान से आप इस नियम का पालन करिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने घर के मटके से परिंदे से 2 लोटा जल लेना है। उस जल को आप ले जाके शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। फिर आपको 1 बेलपत्र का उपाय करना है। देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे तुमुर्का भगवान का नाम लेकर समर्पित करें, फिर शिवलिंग पे समर्पित करना है। और उसके बाद जो आपका तीसरा उपाय है वो आप पुष्प से, चावल के दाने से, गेहूं से, दूर्वा से, जिससे भी चाहे आप उससे कर सकते हैं। यह 3 नियम आप धारण करें पूरे सावन के महीने में। यदि आप यह नियम धारण करके पूजन करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। राधे राधे, हर हर महादेव।